अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अली एक न्यू टेक वीडियो के साथ हाजिर खिदमत में हूं। मैं अपने YouTube चैनल में एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहा हूं जिसमें हम वेबसाइट डिजाइन करेंगे। किस चीज की मदद से? HTML की मदद से। अगर देखा जाए HTML एक मेन कोडिंग स्क्रिप्ट कह लें, लैंग्वेज कह लें, जो कि वेब डेवलपमेंट के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और जरूरी भी है। आए शुरू करते हैं। जब बात करते हैं HTML की तो याद रखिएगा HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML is the most basic building block of the web। चाहे आप PHP का नाम ले लें, चाहे आप ASP का नाम ले लें या किसी भी दूसरी लैंग्वेज का, विदाउट HTML आपकी वेबसाइट कंप्लीट नहीं होती। इट डिफाइन द मीनिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ द वेब कंटेंट। अगर हम ऑनलाइन किसी भी ब्राउजर की मदद से किसी भी वेबसाइट को देख रहे होते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें चाहे डाटा किसी भी फॉर्मेशन में है, वो बेसिकली किस चीज का मारून मिन्नत है? HTML। आगे चलते हैं। जब बात करते हैं हाइपर टेक्स्ट की तो बेसिकली हाइपर टेक्स्ट क्या कर रहा है? रेफर कर रहा है टू लिंक दैट कैन कनेक्ट वेब पेजेस टू वन अनदर। जब बात करते हैं वेब पेज की, वो क्या है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेज। हो सकता है कि कोई वेबसाइट हो जिसका एक पेज हो और ऐसी भी वेबसाइट हो सकती है जिसके सैकड़ों पेजेस हो। तो लाजमी बात है जब भी हमने एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करना है तो वो किसकी मदद से मूव करेंगे? लिंक्स की मदद से। सिंपल सी बात है कि जब भी हम अपना माउस का पॉइंटर किसी ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके जाते हैं जहां आपका हाथ का निशान बन जाता है, जैसे ही उस हाथ की मदद से उस टेक्स्ट, उस इमेज, उस डाटे को क्लिक करें तो उसके एक्शन के अगेंस्ट हम किसी दूसरे पेज पे मूव हो जाए, कोई नई पिक्चर ओपन हो जाए या कोई भी एक्शन परफॉर्म हो, वो बेसिकली किस चीज की वजह से मैनेज हो रहा है? हाइपरटेक्स्ट की वजह से। क्या कह रहा है? हाइपरटेक्स्ट रेफर टू लिंक्स दैट कनेक्ट वेब पेजेस टू वन अनदर आइदर विद इन अ सिंगल वेबसाइट। हो सकता है कि आपने लिंक को क्लिक किया, आप कहां पे थे? वेबसाइट के टॉप पे, आप स्विच हो गए बॉटम पे, सेंटर पे, या बिटवीन वेबसाइट कोई दूसरा पेज। लिंक्स आर द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ द वेब। यानी कि अगर देखें एक पेज बना लिया, वहां पे अपनी इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस कर दी, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है कि कंप्लीट वेबसाइट का मटेरियल आप एक पेज पे मैनेज कर लें। तो डेफिनेट वहां वन टू अनदर पेज की मूवमेंट के लिए ये लिंक्स आपको हेल्प आउट करते हैं। व्हाट इज द HTML यूज फॉर? HTML is the code that used to structure a web page and its content। कि HTML ही क्या है? एक कोड है, एक मैकेनिज्म है, एक मेथड है जो क्या कर रहा है? कंटेंट की बात करें तो वो एक लाइन भी हो सकती है, एक पैराग्राफ भी हो सकता है, एक अरेंज फॉर्मेटेड बुलेटिन्स की सूरत में, चाहे वो नंबर्स है या सिंबल्स है, अरेंज सीक्वेंसेस है, इमेजेस हैं या टेबल्स हैं। इन तमाम चीजों को एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट करने में HTML हमें हेल्प आउट करता है। Is HTML a web language? Hypertext Markup Language is the basic scripting language used by web browser। चाहे आप गूगल क्रोम इस्तेमाल कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज या एक्सेट्रा, इन तमाम ब्राउजर्स में एक वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का एक जब बात करते हैं लैंग्वेज, तो लैंग्वेज क्या है? एक कम्युनिकेशन वे कि जो यूजर बताना चाहता है
इंटरनेट को इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में या 01 की फॉर्म में, वहां पे जितनी भी मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो स्क्रिप्ट ही उनको बता रहे हैं और आपकी स्क्रीन पे उसकी आउटपुट शो कर रहे हैं. To render pages on the World Wide Web, hypertext allow a user to click a link and be redirected to a new page referred by that link. कि जब हम एक लिंक को क्लिक करते हैं दूसरे पेज में मूवमेंट कर रहे हैं, वो सब किस चीज के थ्रू कंट्रोल हो रहा है? लैंग्वेज के थ्रू. अगर देखा जाए तो HTML एक टैग बेस्ड लैंग्वेज. जी, HTML के एडवांटेजेस क्या है? HTML is easy to learn and use. HTML is very easy learn and understand. कैसे? इंशाल्लाह आगे चल के देखें. HTML is free. यहां कोई लाइसेंस वगैरह नहीं, सॉफ्टवेयर की भी जरूरत नहीं. आप सिंपल एक नोटपैड जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का फीचर है उसकी मदद से भी अपनी कंप्लीट वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं. HTML is supported by all browsers. मैंने चंद नाम लिए, इसके अलावा बेतहाशा. HTML is most friendly search engine. अगर आज देखा जाए तो सर्चिंग इंटरनेट का एक मेक मैकेनिज्म है और HTML बहुत आसानी से उस चीज को हैंडल करने में हेल्प आउट करता है. HTML इज सिंपल टू एडिट, कि अगर कोड में कोई अमेंडमेंट करनी है, कोई एरर आ गया, उसको हैंडल करना बहुत आसान है. लेकिन यहां मैं एक डिसएडवांटेज जरूर कहूंगा कि लाजमी बात है कि यहां वही बंदा कामयाब है जिसको लैंग्वेज पे, स्क्रिप्ट पे अबूर है. नंबर 2 डिसएडवांटेज क्या है कि हैंडलिंग में थ्रू आउट कोडिंग को दोबारा आपको रिवाइज करना पड़ेगा, पर्टिकुलर प्लेस में जाकर डाटा अमेंडमेंट करना पड़ेगा, वहां पे टाइम जरूर लगता है. HTML इज लाइट वेट. अदर देखा जाए तो आपके पेजेस बहुत ज्यादा साइज में फाइल का ऑक्यूपाई कर रही. HTML इज ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बेस है. लेटर ऑन देखते हैं हाउ डू आई राइट HTML कोड, कि अगर आपने HTML की कोडिंग करनी है तो किस तरह. स्टेप 1, ओपन नोटपैड. चाहे आप विंडो 8 इस्तेमाल करें, 8.10, 8.1 या 11, या अगर मैकिंटॉश है, ओपन फाइंडर, उसमें एप्लीकेशन और टेक्स्ट एडिट. ठीक है, आपके सामने एक तस्वीर नजर आ रही है. राइट सम HTML टैग्स, या उसको कॉपी कर ले. आपके सामने एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि मैंने नोटपैड ओपन किया हुआ है. ठीक है, इसमें मैंने HTML हेड, टाइटल, हेड क्लोजिंग, बॉडी, बॉडी क्लोजिंग एंड HTML क्लोजिंग. याद रखिएगा HTML में जब भी कोई वेब पेज डिजाइन करना है उसके लिए ये बेसिक टैग की रिक्वायरमेंट है. इसके बगैर आप अपना वेब पेज डिजाइन नहीं कर सकते. नंबर 2 कि जब भी आपने कोई भी टैग यूज करना है तो उसकी क्लोजिंग लाजमी है, और हम अपने टैग की क्लोजिंग किससे करते हैं? फ्रंट स्लैश से. ठीक है, याद रखिएगा. यहां आपको वही टैग्स दिए हैं. यहां पे doc HTML declaration define that this document is an HTML document 5. और आज जब बात करते हैं HTML की तो जो HTML का वेरिएंट चल रहा है वो क्या है? 5. जब बात करते हैं HTML element is the root element of HTML page. लाजमी बात है जब भी हमने कोई चीज डिजाइन करनी तो उसकी कोई बेस होती है, उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है जो उसको हैंडल करने में हेल्प आउट करता है. तो HTML क्या है? इसका रूट. ठीक है. हेड एलिमेंट कंटेन अ मेटा इंफॉर्मेशन, यानी डाटा अबाउट डाटा. वो उस तमाम इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा है आपके हेड. ठीक हो गया.
आगे चलते हैं। टाइटल एलिमेंट स्पेसिफाई अ टाइटल फॉर द एचटीएमएल पेजेस विच इज शोन इन द ब्राउजर टाइटल बार ऑन द पेज। कि जब हम कोई भी वेब ब्राउजर ओपन करते हैं उसके सबसे टॉप पे इस तरह ये सारे के सारा जो नेम यहां पे आ रहा होता है, आपको ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के ऊपर पोर्शन में मैं दिखा रहा हूं, ये कंट्रोल कौन करता है? टाइटल का टैग। कैसे? इंशाल्लाह मैं अभी आपको चेक भी कराता हूं। बॉडी एलिमेंट डिफाइन द डॉक्यूमेंट बॉडी एंड इज अ कंटेनर फॉर द ऑल विजिबल कंटेंट such as a heading, paragraph, images, hyperlinks, table, list, etc. याद रखिएगा कि हमने अपनी जितनी भी कोडिंग करनी है वो बॉडी स्टार्ट और बॉडी क्लोज के इन बिटवीन करेंगे। याद रखिएगा। मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने ये बेसिक टैग लिखा हुआ है और इसी में मैं एक मैसेज हेलो पाकिस्तान, ठीक है, और टाइटल में मैंने दे दिया अपना नाम। ठीक हो गया। हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे, ठीक है। याद रखिएगा हमेशा अपनी फाइल को हमेशा प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशंस के साथ सेव करें और याद रखिएगा उसके साथ जो मेन चीज है वो टाइप। क्यों? जो एक्सटेंशन है उसके बगैर पर्टिकुलर फॉर्मेट में हम उस चीज को मैनेज नहीं कर सकते। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो हम HTML के थ्रू कोडिंग कर रहे हैं तो हम अपने पेज का जो नेम रखा उसका नाम इंडेक्स और उसको हम सेव कर रहे हैं .html के साथ। देखिए मैंने सेव कर दिया नोटपैड की फाइल को। ठीक हो, मैं HTML फाइल को, ठीक है, मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज में ओपन कर लेते हैं अपने पेज को। जो इंडेक्स की फाइल आपको डेस्कटॉप पे नजर आ रही है जिसमें हम अपने वेब पेज की आउटपुट व्यू कर सकते हैं। लोडिंग थोड़ा टाइम ले रहा है। आप देख सकते हैं कि जो मैंने टाइटल में दिया था वो टाइटल में शो कर रहा है और बॉडी के इन बिटवीन जो टेक्स्ट मैंने मैनेज किया वो मेरे ब्राउजर में शो कर रहा है। और ये देखें फाइल नेम विद एक्सटेंशन। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक जितना भी एक सिंपल पेज क्रिएट करने से रेलेवेंट जितनी हमने डिस्कशन की है, होप सो वो आपको समझ आ गई हो। लास्ट वही चीज कि हम HTML में टैग बेस हैंडलिंग करते हैं। टैग अगर स्टार्ट है तो उसकी एंडिंग मस्ट है और वो हम किस चीज की मदद से हैंडल करेंगे? अपनी फ्रंट स्लैश। अगर आप देखें कि हम अपने इस लेक्चर सेशन में जितनी भी डिस्कशन करेंगे वो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी होगा और इसकी आप घर में प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि अगर इसी कंटिन्यूटी के साथ आप चीज को समझते हैं, अगर नहीं समझ आती कमेंट की सूरत में मुझे डिस्कस करें। मैं इंशाल्लाह आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करवाऊंगा और इन द एंड हम एक कंप्लीट प्रोजेक्ट भी डिजाइन करेंगे HTML की मदद से। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती है इसको लाइक करें, अपने सर्कल में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।